हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र दोचाणिया आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बांसुर एजुकेशन हब में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे जलवायु विज्ञान के बारे में, उसी के साथ में हम दूसरी किताब शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी की। इसका नाम है भौगोलिक चिंतन का इतिहास, ज्योग्राफिकल थॉट पढ़ेंगे हम। ठीक है कि उसके अंदर जो राइटर्स दिए गए हैं, जो भूगोलवेता दिए गए हैं, उनके बारे में हमें अध्ययन करना होगा कि वो क्या बताते हैं कि पृथ्वी पहले कैसी हुआ करती थी। ठीक है कि पृथ्वी के केंद्र में क्या था। ठीक है, तो कुछ विद्वान यूनान को केंद्र में मानते थे, कुछ कहते थे कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका पहले क्या थे, एक साथ जुड़े हुए थे। काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। कोई कहता है कि वर्ताकार है, वर्ताकार तल मानते हैं, तस्वीरनुमा मानते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम उसमें सबसे पहले देखेंगे यूनानी भूगोलवेता, क्योंकि यूनानी जो भूगोलवेता थे उन्होंने ज्योग्राफी के अंदर बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले मानचित्रों का निर्माण किसने किया है, यूनानी भूगोलवेताओं ने किया है। पृथ्वी को मापने का जो प्रयास है वो किसने किया है, यूनानी भूगोलवेताओं ने किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम बात करते हैं यूनानी भूगोलवेताएं। कुछ यूनानी भूगोलवेताओं को देखते हैं, जिसमें पहला है होमर। पहला कौन है, होमर। होमर की अगर बात करें हम तो होमर यूनान का प्रथम पद कवि है। ठीक है, पद कवि था। जो होमर था वो यूनान का क्या था, प्रथम पद कवि था। ठीक है, दूसरी बात करें हम तो होमर ने ग्रंथ लिखे हैं। होमर ने ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें पहला ग्रंथ है उसका इलियड, और दूसरा जो ग्रंथ है वो है ओडिसी। ठीक है फ्रेंड्स, दो ग्रंथ लिखे, एक इलियड और दूसरा ओडिसी। ओडिसी जो ग्रंथ है इसका, उसमें इसने टार्जन युद्ध का वर्णन किया है। टार्जन युद्ध का वर्णन किया। उसका समय क्या था, 1280 से 1180 ईसा पूर्व। ठीक है, ये ध्यान रखना कि इसका समय क्या है, 1280 से 1180 ईसा पूर्व। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें तो होमर जो है वो पृथ्वी को वृत्ताकार तस्त्रीनुमा मानता था। और कहता था कि जो पृथ्वी है वो किससे घिरी हुई है, महासागरीय नदी से घिरी हुई है। ठीक है, महासागरीय नदी से घिरी हुई है। ठीक है, महासागरीय नदी से घिरी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, कि पृथ्वी कैसी है, तस्त्रीनुमा है, वर्ताकार तस्त्रीनुमा है, जो किससे घिरी हुई है, महासागरीय नदी से घिरी हुई है। आकाश के बारे में कहता है, आकाश को ठोस नतोदर तल की स्वर्गीय मेहराब मानता है। ठीक है, मेहराब मानता था। ठीक है, जो होमर है वो यूरोप व एशिया से भी परिचित था। ठीक है ना, यूरोप और एशिया के क्षेत्रों से भी परिचित था। ठीक है, कि जो होमर है वो यूनान का प्रथम पद कवि था। ठीक है, इसने ग्रंथ लिखे, एक इलियड और एक ओडिसी। ओडिसी में इसने किसका वर्णन किया? टार्जन युद्ध का वर्णन किया, जिसका समय था 1280 से
80 ईसा पूर्व। ठीक है, पृथ्वी को ये क्या मानता है, वृत्ताकार तस्त्री नुमा मानता है, जो किससे घिरी हुई है, महासागरीय नदी से घिरी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करें तो आकाश को एक ठोस नतोदर तल की स्वर्गीय मेहराब मानता है। ठीक है, और ये यूरोप और एशिया के क्षेत्रों से भी क्या है, परिचित है। ठीक है, इसके बाद में हम दूसरे यूनानी भूगोलवेत्ता के बारे में बात करते हैं। दूसरा यूनानी भूगोलवेत्ता है थेल्स। दूसरा यूनानी भूगोलवेत्ता है थेल्स। ठीक है, जो थेल्स हैं वो यूनान के गणितज्ञ थे। ठीक है, क्या थे, यूनान के गणितज्ञ थे। ठीक है, ये मिलेटस निवासी थे, मिलेटस निवासी। इनका जो मुख्य योगदान रहा, इनका मुख्य योगदान रहा गणितीय भूगोल में, गणितीय भूगोल में। ठीक है, जिसमें इन्होंने कार्य किया पृथ्वी को मापने का प्रयास किया। ठीक है फ्रेंड्स, कि जो थेल्स हैं वो कहाँ के हैं, यूनान के हैं, प्रसिद्ध क्या है, गणितज्ञ थे। मिलेटस निवासी हैं, इनका मुख्य योगदान किस में रहा है, गणितीय भूगोल में रहा है, और ये पृथ्वी को मापने का क्या कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, इसलिए इन्हें पृथ्वी को मापने का श्रेय भी दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगले आते हैं, इनके शिष्य थे जिसका नाम था एनेक्सीमेंडर। तीसरे आते हैं एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर की बात करें तो ये यूनान के गणितज्ञ थे। यूनान के क्या थे, गणितज्ञ थे। इन्होंने सूर्य घड़ी का आविष्कार किया। सूर्य घड़ी का क्या किया, आविष्कार किया, जिसे नोमोन यंत्र कहा जाता है, नोमोन घड़ी। ठीक है, जो ये सूर्य घड़ी थी ये एक बेबीलोनियन यंत्र था। ठीक है, कैसा था, बेबीलोनियन यंत्र था। बेबीलोनियन क्या है, सभ्यता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें तो यह विश्व का प्रथम मानचित्रकार था। प्रथम मानचित्रकार था। ठीक है, इसने ज्ञात विश्व का मानचित्र बनाया था। ज्ञात विश्व का मानचित्र बनाया था। ठीक है, इसके बाद में बात करें तो एक किसका शिष्य था, थेल्स का शिष्य था। थेल्स का क्या था, शिष्य था। तो जो एनेक्सीमेंडर हैं वो यूनान के क्या हैं, गणितज्ञ हैं। इन्होंने सूर्य घड़ी का क्या किया है, आविष्कार किया था, जिसे हम नोमोन घड़ी कहते हैं। और ये जो सूर्य घड़ी है वो कौन सी सभ्यता का यंत्र है, बेबीलोनियन सभ्यता का यंत्र है। और विश्व का ये क्या था, प्रथम मानचित्रकार था, और इसने ज्ञात विश्व का प्रथम मानचित्र बनाया था। और ये किसका शिष्य रहा है,
थेल्स का शिष्य था। ठीक है, इसके बाद में अगला आता है हिकेटियस। हिकेटियस की बात करें तो हिकेटियस यूनान का अग्रणीय भूगोलवेता है। अग्रणी क्या है? भूगोलवेता है। ठीक है, ये भी क्या मिलेटस निवासी है। ये भी कहाँ का? मिलेटस निवासी था। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो इसने भी क्या लिखा है, उससे पहले बात करें अपन इसके ग्रंथों से पहले अगर देखें तो ये यूनान का प्रथम गद्य लेखक था। यूनान का क्या है? ये प्रथम गद्य लेखक है। अगर इसके मुख्य योगदान की बात करें, इसके अगर मुख्य योगदान की बात करें तो इसका मुख्य योगदान रहा है राजनीतिक भूगोल में। राजनीतिक भूगोल में। ठीक है, आगे हम देखें तो इसने एक ग्रंथ लिखे, जिसमें पहला ग्रंथ है इसका जस पीरियोडस नाम का इसने ग्रंथ लिखा, जिसमें इसने यूरोप की भौगोलिक सूचनाओं का वर्णन किया है। यूरोप की भौगोलिक सूचनाओं का वर्णन किया है। और इसका जो दूसरा ग्रंथ था वो है पेरिप्लस नाम का इसका ग्रंथ है, जिसमें इसने तटीय सर्वेक्षण का कार्य किया है। तटीय सर्वेक्षण का कार्य किया है। ठीक है, इसके बाद में बात करें तो हिकेटियस पृथ्वी को वृत्ताकार तल मानता है। वृत्ताकार तल मानता था, जिसके केंद्र में यूनान को समझता था। ठीक है, इसके बाद में बात करें तो हिकेटियस जो है वो नील नदी का स्रोत दक्षिण महासागर को मानता था। दक्षिण महासागर को मानता था। ठीक है फ्रेंड्स, ये हिकेटियस के बारे में है। हिकेटियस यूनान का है, अग्रणी भूगोलवेताओं में इसका नाम आता है। मिलेटस निवासी हैं, यूनान का प्रथम गद्य लेखक था। ठीक है, इसका जो मुख्य योगदान रहा वो किस में रहा है? राजनीतिक भूगोल में रहा है। इसके जो ग्रंथों की बात करें तो ग्रंथों में इसका ग्रंथ आता है पहला जस पीरियोडस, जिसमें इसने यूरोप की भौगोलिक सूचनाओं का वर्णन किया है। दूसरा ग्रंथ है इसका पेरिप्लस में इसने तटीय सर्वेक्षण का कार्य किया है। पृथ्वी को ये वृत्ताकार तल मानता है और जिसके केंद्र में बताता है कि केंद्र में कौन है? यूनान है। यूनान को पृथ्वी के केंद्र में समझता था। नील नदी का जो स्रोत है वो एक किसको बताता है? दक्षिण महासागर को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने 4 यूनानी भूगोलवेताओं के बारे में पढ़ा है। अगली क्लास में हम और भूगोलवेताओं को जानेंगे, यूनान के जो भूगोलवेता हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।